जो हमारे प्रभु राम हैं वो तो बड़े मर्यादापूर्ण हैं। तो सुबह उठते अपने माता पिता के चरणों को जो है स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को प्रणाम करते हैं। मित्रों के साथ कहीं खेलने के लिए भी जाते हैं तो मार्ग में सब उनके दर्शन करने के लिए अधीर होती, व्याकुल होते। लेकिन ये किसी को भी किसी के घर नहीं जाते, बोलते जब माँ आज्ञा दे देगी तो घर जाएंगे। और हमारे कन्हैया कैसे थे? राम जी के जो स्वभाव का वर्णन आता है तो मन में कृष्ण जी के स्वभाव का अपने आप ही आने लग जाता है। यहाँ सब कौशल्या जी के पास जाते हैं कि आप आज्ञा कर दो तो राम जरा हमारे घर में चरण डाल दें, तनिक हमको भी उनका सुख प्राप्त हो जाए। और वहां सारे ब्रज की गोपियां शिकायत करने के लिए आती थी कि आपका कन्हैया हमारे घर में आकर के मक्खन की चोरी करता है, ऊधम करता है, हमारे ग्वाल बालों को छेड़ के जाता है, हमारे बछड़ों को जो है छोड़ देता है, रस्सी खोल देता है, और जिनके घर में दूध नहीं है उनके बच्चों को रुआ रुआ के आता है। और यहाँ जो मेरे प्रभु है ना वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वो जो है उनका स्वभाव कैसा है? उनका स्वभाव बड़ा शीलवान है, बड़ा सौम्य है। और बंधुओं जब ये शिकार खेलने के लिए भी जाते थे ना तो शिकार खेलने के लिए किसी का भी इन्होंने कभी वध नहीं किया। जिन भी मृगों पर इन्होंने वाण छोड़े ना वे सब मृग जो है दंडकारण्य के संत हैं। यानी कि भगवान किसी को मारते नहीं है, ताड़ते हैं। इनकी बात तो छोड़ो, प्रभु ने तो रावण को भी नहीं मारा, भगवान ने तो रावण को भी ताड़ दिया है। हाँ, प्रभु का काम ही नहीं है किसी को मारने का, भगवान तो सबको तार देते हैं, तारने का कार्य। बड़ा बड़ा सौम्य स्वभाव है प्रभु का। तो इधर क्या हुआ, एक दिन प्रभु राम अपने सखाओं के साथ में खेलने के लिए चले गए बाहर। तो दशरथ जी राजभवन में लौट करके आए तो उन्होंने कहा कौशल्या जी से कि राम दिखाई नहीं देते। तो माता बोली कि वो बाहर जो है खेलने के लिए गए होंगे सखाओं के साथ में। चूंकि अब थोड़े बड़े हो गए थे ना तो घर से निकल जाते थे बाहर, गली बीतियों में खूब जाकर के अपने मित्रों के सखाओं के साथ खेलते थे। तो दशरथ जी को लगा कि जरा बुला दो। तो दशरथ जी ने बाहर जाके पहले स्वयं प्रयास किया कि मैं खुद ही बुला लेता हूं, लेकिन देखते क्या है कि राम तो दूर सखाओं के साथ खेल रहे हैं। अब उनको लगा कि मैं तो जो है अवध का राजा हूं, और राजा में भी कैसे राजा है, साधारण राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट है। अब यदि चक्रवर्ती सम्राट मैं स्वयं यदि उतर के जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि देखो कैसा कैसा पुत्र मोह है कि जो राजा बिना रथ के कहीं जाते नहीं, आज अपने पुत्र को लेने के लिए गली बीथियों में पैदल जा रहे हैं। और यदि मैं जोर से आवाज लगाता हूं तो भी तो वो उचित नहीं लगेगा ना। इसलिए राजापन का अहंकार जो है प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते। और उधर क्या हुआ कि वो भीतर आए, आकर के कौशल्या जी से कहा कि जाओ आप लेकर के आ जाओ, बुला करके लेकर के आओ। कौशल्या माता बाहर जाती हैं तो वो क्या देखती हैं कि राम जो है दूर खड़े। तो मैया ने ये नहीं देखा कि मैं महारानी हूं, वो क्या देख कहती हैं, राघव राघव आओ ना, कहाँ तुम इतनी देर से खेल रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो। राघव ने देखा कि मैया आवाज दे रही है तो और उसे उपेक्षित करके वो सखाओं के साथ और खेलने आगे चले गए। भगवान परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि भक्त मुझे ऐसे ही पुकार रहा है या वाकई उसके चित्त में मुझे प्राप्त करने की तीव्र लगन लगी हुई है। जब कौशल्या जी ने देखा कि जो है राम नहीं आ रहे हैं तो राम और आगे बढ़ गए। तो कौशल्या जी आवाज देती हुई राघव राघव करती हुई भागी। तो राम ने देखा कि मैया पीछे आ रही हैं तो ये और आगे चल दिए हैं। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम जाओ, कहाँ तक जाओगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। कौशल्या भी पीछे पीछे आने लगी। तो राम अपने सखाओं के साथ आगे जो है दौड़ने लगे तो मैया भी पीछे पीछे दौड़ने लगी। ये है भक्ति स्वरूपा। भक्ति कहती है आप चाहे कहीं भी भाग जाइए, आप कहीं भी छुप जाइए, जब तक आपको प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जब भक्ति प्रभु के पथ पर आगे बढ़ती है तो प्रभु भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। आप देखिए अखंड ब्रह्मांड के नायक को बांधना किसी के बस की बात है ना, है क्या? लेकिन भगवान कैसे
अपनी माँ के चोटी के उस फीते से, उस रिबन से कैसे मेरे प्रभु बंध जाते हैं और उनका एक नाम दामोदर पड़ता है। और यहाँ पर जब अपनी माता को पीछे दौड़ते हुए देखा प्रभु राम ने, तो फिर जो है अपनी माँ के आंचल से लग गए हैं। बंधुओं, भक्ति क्या है? ज्ञान जो होता है ना, वो उसके पथ पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो पुरुषार्थ करना सबके बस की बात नहीं होती। कभी कभी भक्ति से विलग ज्ञान आपको अहंकारी बना देता है, लेकिन भक्ति हो जीवन में और ज्ञान ना हो तो ऐसी भक्ति आपको अंधा बना देती है। इसलिए ज्ञान और भक्ति, इसका सम्मिश्रण ही, जब ज्ञान में भक्ति का पुट लगता है तभी वो सारग्राही होती है, तभी जीवन में सरलता और दिव्यता आती है। तो भक्ति क्या है बंधुओं? किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि भक्ति जब जल में मिल जाती है तो वही जल चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश कर जाती है तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश कर जाती है तो वो घर नहीं रहता, वो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश कर जाती है तो वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब नित्य में प्रवेश कर जाती है तो वही नित्य संकीर्तन आपका कीर्तन बन जाता है। वही भक्ति जब मनुष्य में प्रवेश कर जाती है तो वो साधारण नहीं रहता, नर से नारायण बन जाता है। ये सब भक्ति का ही प्रताप है। और भक्ति क्या होती है? भक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ नहीं होता। भक्ति तो भगवान क्या करते हैं? खुद साध लेते हैं। और भक्ति जहां जाती है ना, भक्ति अधम से अधम नीच व्यक्ति के पास भी चली जाए तो भी प्रभु उस भक्ति के पीछे पीछे उसके पदों का अनुगमन करते हैं। ऐसी भक्ति, और जब कौशल्य रूपी भक्ति जो है प्रभु राम के पीछे जाती है तो फिर क्या होता है? ठुमक ठुमक चले प्रभु चले ही पर आए। यानी कि जब कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पर आई। कौशल्य जब लेने जाते हैं तो प्रभु आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के अधीन है प्रभु, भक्त के अधीन है प्रभु। बड़ा सुंदर सा यहाँ पे दर्शन है। और एक भाव कहते कहते तो गोस्वामी तुलसीदासों जी की आंख से अश्रु प्रवाहित होने लग जाते हैं। वो कहते हैं प्रभु राम का स्वभाव कैसा है? बोले इतना मृदु स्वभाव है, इतना मृदु स्वभाव है कि उनके स्वभाव को देखकर तो जो दुष्टता होती है, जो दुष्ट हृदय होता है, वो भी बैर भावना को त्याग देता है, अपनी दुष्टता को त्याग देता है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने एक बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि जब प्रभु वन को जा रहे थे, तो जब वो वन को जा रहे थे, जब उनको वनवास हुआ तो सारे नर नारी उनके दर्शन करने के लिए अधीर होकर के निकल करके आए। तमाम सब लोगों ने उनको घेर रखा था। तो यहाँ पर एक सांपिन और एक बिच्छू थी। तो वो बिच्छी ने आकर के सांपिन से कहा कि आज पता चला है कि कोई अवध से राजकुमार आए हैं, बिल्कुल देव सत्ता है, सब उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं, सब उनके चरण का स्पर्श कर रहे हैं, शीश को नवा रहे हैं। पर देखो हम कितने अभागिन हैं कि उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। बोले अगर हम उनको स्पर्श करने के लिए जाएं तो हमारे तो मुख में आगे ही दंश लगे हुए हैं। बिच्छी कह रही है, और बहन तुम्हारे दांत तो किसी को तब लगेंगे जब तुम अपना मुख खोलोगे, पर मेरे तो दांत ही आगे हैं। किसी को भी मेरे दांत लग जाएं तो फिर उस व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। सांपिन कहती है बहन तेरे दांत लगने पर तो कष्ट ही होता है, पर मेरा यदि मुख किसी को लग जाए तो उसके तो प्राणों पर संकट बन जाता है। अब बताओ हम कैसे उनका स्पर्श करेंगे, हम तो इतने अभागे हैं। तो वो कहते हैं कि बहन अगर स्पर्श करना है तो फिर मुझे एक युक्ति समझ में आती है। बोले क्या? बोले बहन जो ये बाहर पत्थर पड़ा हुआ है ना, चलो इस पर अपने मुख का आघात करते हैं तो हमारे ये दंत टूट जाएंगे, तो हम भी प्रभु का स्पर्श सुख ले सकते हैं। और वो बिच्छी जो है वो उस पत्थर पे अपने मुख को जो है उसके प्रहार कर रही है ताकि उसके दंश टूट जाएं। ऐसे विषैले स्वभाव वाले जीव जंतु तक प्रभु के दर्शन और उनके सानिध्य के प्रभाव से अपने उस स्वभाव का त्याग कर देते हैं।
ऐसे प्रभु तुलसीदास जी की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं कि जो है विषैला स्वभाव रखने वाले ऐसे सांपिन और बिच्छू का जो आपस का वार्तालाप है वो भी तुलसीदास जी को कारुणिक भाव प्रदान कर देता है। बंधुओं, यहाँ पर कौशल्या जो माँ है ये साधारण नहीं है। हाँ, आदि दंपत्ति हैं ये, और तपस्या के बल पर इन्होंने ये सुख प्राप्त किया है कि जगत के जगदीश्वर इनके घर में बालक बनकर के आए हैं। माँ रात्रि में अपने बालक को गोदी में लिटा लेती हैं, उनके घुंघराली अलकावली में अपने अपने हाथ से उनके घुंघराली अलकावली को स्पर्श करती हैं और उनको उनको उनके उनको अपने हाथ से सहलाती हैं। इतना सुंदर भगवान का वह मुख, सारे देवी देवता भी कहते हैं कि कौशल्या तेरे कैसे भाग हैं, जिस परमात्मा का दर्शन लोगों को समाधि में भी नहीं होता, वो परात्पर ब्रह्म तेरे मातृत्व को सुख देने के लिए कैसे तेरे आंचल में लेटे हुए हैं।